हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्टेनिंग। तो हमारा जो स्टेनिंग का लास्ट लेक्चर है वो आज का लेक्चर है। इसके बाद में हम स्टेनिंग प्रैक्टिकल्स करेंगे, यानी कि जो भी स्टेनिंग हम करेंगे उसको प्रैक्टिकल में आपको किस प्रकार से करना है उसके हम मेथड्स को बताएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आपको बेसिक रूल्स क्या याद रखने हैं स्टेनिंग के दौरान या स्टेनिंग से पहले, तो उनको समझिए आप। तो अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात यह है, कीप द स्टेंस इन सॉल्यूशन कवर्ड व्हेन नॉट यूज। तो ऐसा है कि जब आप सॉल्यूशंस को यूज नहीं कर रहे हो तो वो जो भी सॉल्यूशंस हैं स्टेनिंग्स के, उनको सारे सॉल्यूशंस को आप कवर करके रखिए, ठीक है, उनको खुला ना छोड़ें। आफ्टर द स्लैट्स रिमूव आर ओवर फ्रॉम ओवन, these should be cooled before being put in jailin। तो अब क्या है, देखिए ओवन में से आपने निकाल लिया, हॉट एयर ओवन में आपने स्लैट्स को डाला, ठीक है। स्लैट्स को आपने क्यों डाला है? आपने डाला है स्लैट्स को आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग के बाद में आपने उनको डाला है, क्योंकि आपने सेक्शन कटिंग की है। सेक्शन कटिंग के बाद में आपको जो पैराफिन जो था उसको आपने पैराफिनाइज किया है, यानी उसको हटाया है, ठीक है। तो अब वो इस वजह से आपने उसको क्या है, उसमें हॉट एयर ओवन में रखा है। चलिए, तो हॉट एयर ओवन से अब आपको, अब वो टेम्परेचर उसमें है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको उसको बाहर निकालना है और उसको कूल करके रखना है। ऐसा नहीं है आप चलें और कि मतलब डायरेक्ट उसको आप जालिन में पटक दें। उससे पहले थोड़ा सा आपको रूम टेम्परेचर और उसको लेके आना है। अगली बात है, फिल्टर स्टेन्स बिफोर यूज। जब भी आप स्टेन को यूज करेंगे उसको एक बार फिल्टर करके देख लेंगे। ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का काम है, या इसको आप कर सकते हैं। वंस द स्लैड हैव बीन पुट इन द जाइलिन टू रिमूव पैराफिन, दे शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई आउट। अब क्या है, अब जाइलिन में रखने के बाद में, ठीक है, अब आपको उसको ड्राई नहीं करना है। पर्टिकुलरली केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू लेट द सेक्शंस ड्राई। जिस अगर आप ऐसा करेंगे तो सेक्शंस क्या हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ माउंटिंग ए जाइलिन इजीली एवापोरेट्स एंड इफ द सेक्शंस ड्राई बिफोर माउंटिंग, प्रिपरेशन वुड बिकम यूजलेस। तो माउंटिंग नहीं हो पाएगी अगर आप इसको क्या कर देंगे, ड्राई करेंगे तो जाइलिन जो है वो एवापोरेट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या है, जो सेक्शंस हैं वो ड्राई हो जाएंगे, माउंटिंग अच्छी तरीके से आपकी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि स्लैड्स को आप केवल ड्राई तभी करें जब आप उनको ओवन से निकाल रहे हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में आपको ड्राई करने का कोई मतलब नहीं। तो पहली बात यह है कि आपको कवर करके रखना है, दूसरा ये है ओवन से निकाल करके बाहर रखिए, तीसरा ये स्टेन करिए, चौथा ये है स्लैड्स को जाली में डालने के बाद में आपको ड्राई नहीं करना है। अगला है, केयर शुड बी टेकन दैट लेवल ऑफ एनी सॉल्यूशन यूज ड्यूरिंग स्टेनिंग इज सच एज टू कवर द स्लैड्स। तो अब आपको ऐसा है कि आपका स्टेनिंग सॉल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्लैड जहां तक बन रही है उसको कवर ही नहीं कर रही हो। स्लैड आपकी पूरी पूरी कवर होनी चाहिए जो भी आप स्टेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टेन से। ड्रेन द स्टेन स्लैड्स वेल एंड ब्लॉट द बॉटम ऑन फिल्टर पेपर बिफोर पुटिंग इन द नो सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप एक सॉल्यूशन से आप निकालते हैं दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसको अच्छी तरीके से ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा भी आप सफाई कर सकते हैं, उसको उस पर रख करके वो उसको स्टेनिंग को सोख लेगा। चलिए, दिस इज पर्टिकुलरली नेसेसरी इन ट्रांसफरिंग फ्रॉम 95% टू एब्सोल्यूट एल्कोहल। अच्छा, 95% टू एब्सोल्यूट एल्कोहल में जब आप डाल रहे हैं तब जरूर ब्लॉटिंग पेपर को लेकर के आप स्लैड्स को थोड़ा सुखा लीजिए, क्योंकि फिर अगर 95 प्लस 100 का वही एवरेज हो जाएगा। अगर हम प्योर स्लैड को अगर 100 में एब्सोल्यूट एल्कोहल में डालेंगे तो प्योर वर्क करेगी, जबकि वो 95% का अगर कुछ पार्ट होगा तो वो 95% का वो और वो मिलाकर के एवरेज में 98% या कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ब्लॉट कर ले। एब्सोल्यूट एल्कोहल इन जाइलिन, अगर आप जाइलोन में एब्सोल्यूट एल्कोहल से जा रहे हैं तो उसको भी आप ये काम में ले सकते हैं, ठीक है। जाइलोल यूज टू रिमूव पैराफिन शुड नॉट गेट मिक्स्ड विद द क्लियरिंग जाइलोल। तो दोनों ये चीजें ध्यान रखें, क्लियरिंग कर रहे हैं उससे पहले आप जो पैराफिन जो जाइलोल हटा रहा है उससे मिक्सअप नहीं होना चाहिए।
इट आल्सो भी फ्रिक्वेंटली चेंज, इट टेंस टू गेट सेचुरेशन, जैसे इसका सेचुरेशन होता है इसे आप चेंज कर दीजिए। इफ फॉर ब्लूइंग एन एल्कली, अगर आपको ब्लूइंग के लिए एल्कली लेना है तो अमोनिया को यूज करिए आप। इट शुड नॉट बी वेल वॉश, इसको अच्छी तरीके से ज़्यादा मतलब धोने की आपको ज़रूरत है, आप इसको अच्छी तरीके से धोइए, ठीक है। अमोनिया को यूज करिए और उसको अच्छी तरीके से साफ करिए। मैंने बताया था ना ब्लूइंग क्या है, टैप वाटर से भी की जा सकती है। फेलर टू दैट विल लीड टू डिसएग्रीएबली हैजी ब्लू कलर ऑफ न्यूक्लियर, तो ये ज़्यादा ब्लू हो जाएगा अगर ये फेल हो जाएगा तो ये हमारी थी जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताने थे कि आपको कुछ स्टेनिंग करने से पहले आपको या स्टेनिंग के दौरान आपको कुछ बातें जो हैं जो आपको ध्यान रखनी है और जिससे कि आपकी अच्छी स्टेनिंग प्राप्त हो सके। तो मैंने आपको एक एक जो रूल है, एक एक वो है उसको आपको अच्छी तरीके से बताया है कि किस किस प्रकार से आपको करना है। पहला रूल है स्टैंड को रखने का कवर करके, दूसरा रूल है स्लाइड को ओवन से कूल करने का, तीसरा है स्टेंस को फिल्टर करने का, चौथा है आपके जो जाइलिन है, ठीक है, उसके बाद में उसको ड्राई आउट नहीं करने का, पांचवा है जो स्टेनिंग्स हैं वो स्लैट्स को कवर की हुई होनी चाहिए और आपको स्लैट्स को ब्लोटिंग पेपर के द्वारा 95% से एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट से जाइलोन में जा रहे हैं तो उसको आपको क्या है साफ करना है। जाइलोन में आपको मिक्सिंग नहीं करनी है और इसके बाद में आपको ब्लूइंग का जो है ब्लूइंग किस प्रकार से करनी है ये आपके 8 पॉइंट्स में हमने आपसे बात की है किस प्रकार से स्टेनिंग करने से पहले कुछ ध्यान रखना है। अब देखिए अगले जो हमारे वीडियोज हैं वो हर स्टेनिंग के लिए अलग वीडियो होगा, जैसे हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोरसिन स्टेनिंग जिसे हम HND स्टेनिंग कहते हैं, ये इसको किस प्रकार से किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या है, डी पैराफिनाइजेशन इन हॉट एयर ओवन, हाइड्रेट द सेक्शन, मेयर्स हेमेटॉक्सिलिन डालो, फिर उसको रनिंग टैप वाटर में डालो 20 मिनट के लिए, फिर काउंटर स्टेन करो, फिर डिहाइड्रेट करो, फिर क्लियर करो और माउंट करो DPX के साथ में। अब देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं इन सारी बातों को हम समझा चुके हैं कि डीपैराफिनाइजेशन क्या होता है, हाइड्रेट सेक्शंस कैसे किए जाते हैं, मेयर्स हेमेटॉक्सिलिन क्या होता है, ठीक है, काउंटर स्टेनिंग इयोसिन के साथ में कैसे कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, क्लियरिंग कैसे कर सकते हैं और माउंटिंग कैसे करते हैं, इन सारी बातों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ केवल और केवल इसकी प्रोसेस बताएंगे और फिर उससे रिजल्ट्स मिलेंगे वो किस किस प्रकार से लेंगे और क्या क्या परेशानियाँ आपको करने से पहले आ सकती हैं, तो ऐसे हम याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।